कैसे हो आप सब लोग? और पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी एंड आ रहा है ना टेंशन एंजाइटी सब, तो नो वरीज। सो इसके लिए यही सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम होने के लिए मैंने वीडियो बनाना है। ये वीडियो आप श्योरली देख लेना, मस्ट वॉच वीडियो है, आपको श्योरली थोड़ा ना थोड़ा हेल्पफुल होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस ऑफ LODR मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशंस है ये। सो दैट इज 18 to 21 कमिटीज। ओके, कमिटीज। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली कुछ नहीं हूँ, अभी 2-3 दिन में एग्जाम्स है तो आपने पूरा पढ़ लिया है, मुझे पता है कमिटीज तो अच्छे से पढ़ा होगा। जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस। ओके, तो एक आप अगर फंडिंग के दिन या जब भी LODR का अगर आपको कौन से भी पेपर में अप्लीकेबल है तो आपको कमिटीज ये ओनली ये वीडियो देख लोगे ना तो 5 मिनट्स या 10 मिनट जो भी होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। सो कमिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODR में तो फंडिंग में तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया ही है ऑलरेडी। सो ओके, सो क्या कमिटीज, देखो रेगुलेशन लिखना ही लिखना है। रेगुलेशंस क्या है कमिटीज के? 4 रेगुलेशंस वी हैव, 18, 19, 20 एंड 21। ओके, सो 18 कमिटी, ये तो भूलना ही भूलना है, हमेशा याद रखना है। 18 इज ऑडिट कमिटी, 19 नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, 20 स्टेक होल्डर कमिटी एंड 21 रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। सो 4 कमिटीज कभी भूलना नहीं है, विथ रेगुलेशंस के साथ आपको मेंशन करना है कमिटीज, ऑडिट कमिटी, NRC, SRC एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ओके, ये याद रखना है। सो ये कमिटीज में कौन सी भी कमिटी का क्वेश्चन आ जाओ, यू हैव टू रिमेम्बर ओनली दीज 5 पॉइंट्स। ओके, सो वो कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये 5 पॉइंट्स में ही आपको क्वेश्चन लिखना है कमिटीज का। सो फर्स्ट पॉइंट इज composition of the committee. Second point is who will be the chairperson of the committee. Third point, meetings. Fourth one, quorum. And fifth one is role of committee. ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है और कौन सा भी क्वेश्चन हो कमिटी का, ये 5 पॉइंट्स को आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट वन इज कंपोजिशन, सेकंड वन इज चेयरपर्सन, थर्ड मीटिंग्स, फोर्थ quorum एंड फिफ्थ वन इज रोल ऑफ कमिटी। 18, 19, 20, 21 रेगुलेशन नंबर्स। ओके, सो चलो अभी अपन एक एक करके एक्सप्लेन मीन्स रिवाइज करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन, प्लीज ये ओनली रिवीजन है, रिवाइज करना है आपको। सो फर्स्ट वन इज कंपोजिशन। सो कंपोजिशन में क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स कितने रहना चाहिए। देखो अपन ऐसा है 18, 19, 20, 21। ओके, सो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स 3, 3, 3, 3 है ना, 3, 3, 3, 3 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स किस में रहेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है ना, उसमें मेंबर्स लिखना है एंड मेजॉरिटी शुड बी डायरेक्टर्स। ओके, 3, 3, 3, 3 याद रखो। और इधर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में नॉन एग्जीक्यूटिव, ऑल शेल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमिटी, देखो ऑडिट कमिटी 2/3, NRC 2/3, एटलीस्ट वन। ओके, आप एक टेबल के फॉर्म में देखो, ऐसा टेबल के फॉर्म में आपको करना है। देखो मैंने कैसा किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3, एटलीस्ट 2/3, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अगर SR इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है क्या लिस्टेड एंटिटी के, इफ एस तो आपको ऑडिट कमिटी में ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें NRC में 2/3 एंड स्टेक होल्डर में 2/3 एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी 2/3। जस्ट इतना आप याद रखो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो सब में 2/3 है और ओनली ऑडिट कमिटी में ऑल रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सपर्टीज। ये एक्सपर्टीज का पॉइंट देखो, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से एक बार देख लो अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी एक्सपर्टीज की अदर कमिटीज में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑडिट कमिटी में ये पॉइंट मस्ट आपको लिखना है। एक्सपर्टीज क्या होना चाहिए, ऑल मेंबर्स, ओके, ऑल कमिटी मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड एटलीस्ट वन शुड बी एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके, ये याद रखना है। और बाकी के कमिटीज में स्पेसिफाइड नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो ये हो गया कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है
अपना चेयरपर्सन, हु विल बी द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। ओके, तो देखो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट, सबका देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अच्छे से याद रखना, एसआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इधर शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इधर आउटसाइडर को नहीं कर सकते, ओनली शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट मीटिंग्स वेरी सिंपल, याद रखो 4, एटलीस्ट 4 in a year and once in a year, at least once in a year and at least twice in a year, ये याद रखना है। एनआरसी में ट्वाइस है, ऑडिट कमेटी में 4 है, एंड रेस्ट ये 2 कमिटीज में 1 है, एंड एनआरसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 2 है। और ये याद रखना है, ये इसमें देखो नॉट मोर देन 120 days shall elapse between 2 meetings के बीच में गैप 120 days से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और यहाँ 180 days से ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट खोरम। अभी खोरम क्या कंस्टिट्यूट, हाउ मेनी मेंबर्स कंस्टिट्यूट खोरम। ओके, सो खोरम देखो 2 members or 1/3 whichever is greater, याद रखो 2 members or 1/3 whichever is greater, इसमें भी सेम 2 members or 1/3 whichever is greater, एंड ये स्टेक होल्डर कमिटी में स्पेसिफाइड नहीं किए हैं, सो बोर्ड विल डिसाइड। ओके, खोरम। एंड नेक्स्ट इधर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में भी 2 members or 1/3 whichever is greater। देखो खोरम सिंपल है, 2 or 1/3 whichever is greater, 2 or 1/3 whichever is greater, नॉट स्पेसिफाइड 2 or 1/3 whichever is greater, सिंपल। अभी नेक्स्ट इसमें क्या हो ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होना चाहिए खोरम में, हियर मिनिमम 2, एटलीस्ट 1, हियर नॉट स्पेसिफाइड सो नॉट रिक्वायर्ड, एंड हियर एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड होना चाहिए। ओके, ये याद रखना है आपको। सो देखो सिंपल है, खोरम 2 or 1/3, नॉट स्पेसिफाइड 2 or 1/3, एंड हियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2, 1 and 1 member of board of directors। नेक्स्ट लास्ट वन इज रोल ऑफ कमिटी। सो रोल क्या होता है कमिटी का, सिंपली सोचो, ये कमिटी क्यों फॉर्म होती है, दिस कमिटीज विल बी फॉर्म फॉर, देखो ऑडिट कमिटी क्यों फॉर्म होती है, टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये एनआरसी टू रिकमेंड द रेम्यूनरेशन, एंड एसआरसी होते हैं टू रिजॉल्व द ग्रीवियंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड फोर्थ वन टू फोरकास्ट द रिस्क इन्वॉल्व इन द कंपनी। ये है ऑडिट कमिटी मीन्स कमिटीज के रोल। और एक थोड़ा एडिशन क्या करना है, वो रोल कहाँ स्पेसिफाइड किए गए। देखो कभी अपन एडिशन डालेंगे ना, अपना आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो एडिशन में आपको रोल उनके जो कमिटीज के रोल है ना, वेयर दिस इज मेंशन्ड इन, अगर आप ऑडिट कमिटी के लोग हैं तो शेड्यूल 2 पार्ट सी। ओके, कहाँ मेंशन किया गया है, शेड्यूल 2 पार्ट सी, एंड रेस्ट ऑफ कमिटीज के शेड्यूल 2 पार्ट डी। तो ये आपको थोड़ा एडिशनली लिखना है। ओके, कहाँ मेंशन, वेयर देयर रोल इज मेंशन। ओके, सो शेड्यूल 2 पार्ट सी, शेड्यूल 2 पार्ट डी, पार्ट डी, पार्ट डी। तो सिंपल है, 5 पॉइंट्स याद रखो, फिर से बोलो, कमिटीज के रेगुलेशंस बोलो आप मुझे, ये रिवीजन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो कमिटीज के रेगुलेशन, ऑडिट कमिटी 18, एनआरसी 19, स्टेक होल्डर्स 20, एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी 21। ओके, ये याद रखो, रेगुलेशन आपको लिखना ही लिखना है। ओके, एंड नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कौन से लिखना है, अपने कौन से भी कमिटीज आ जाओ, कंपोजिशन, चेयरपर्सन, मीटिंग्स, फोरम एंड रोल ऑफ द कमिटी। बस सिंपल है, कमिटीज में प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, वेदर एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, हर स्टूडेंट को कमिटी विथ रेगुलेशन आपको लिखना है। ओके, सो दिस इज अ रिवीजन, एक बार रिवाइज हो गया आप सबका कमिटीज का। अगर आप और एक बार फिर भी देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी सॉर्ट आउट। सो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कहाँ भी टाइम वेस्ट मत करो, और पैनिक टेंशन वो सब निकाल दो, पढ़ाई पे लगे रहो, श्योरली यू विल विन। ऑल द वेरी 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 बेस्ट यू ऑल। चलो, ओके, टिल देन बाय।